नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि बार बार हम सुन रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, निगम मंडलों में नियुक्तियां होने वाली हैं, बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी अटकलें थी, एक बार नहीं कई बार लगी, प्रदेश में कई अवसरों पर लगी। लेकिन अब कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं, कुछ ऐसी चर्चाएं सुनाई दे रही हैं कि मंत्रिमंडल का शीघ्र विस्तार होने वाला है और इसके पीछे बहुत से वजहें बताई जा रही हैं, ठोस कारण बताए जा रहे हैं और कुछ दिखता भी है, कुछ समझ में भी आता है जब बातें होती हैं। तो चलिए आज इस पर हम चर्चा करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे मैं आ जाता हूँ चर्चा पर। सबसे पहले परिचय करवा दूँ अपने विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। के.एस. चौहान जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। चौहान जी स्वागत है। आशीष यादव हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आशीष जी आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ही सीधे शुरुआत कर लेता हूं और सीधे प्रश्न पर आता हूं। चौहान जी, मंत्रिमंडल का विस्तार कब? 8, 9, 10? क्या 10 को लॉक कर लें? 10 को लॉक कर लें? संजय जी जी सबसे मेन है 8, 9 और 10 में से जो उपयुक्त होगा, जो उचित होगा छत्तीसगढ़ के लिए, जी जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, जो घड़ी उपयुक्त होगी, जो वर्ग उपयुक्त होगा, जो क्षेत्र उपयुक्त होगा, जी वो आप लॉक कर लीजिए। वही होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये चौहान जी अब यदि तो मत बोलिए, अब यदि बोल के दिल मत दुखाइए। अब यदि मत कहिए, अब कहिए नहीं नहीं होगा अब तो। नहीं, बहुत बहुत खुशी की बात है। और यही बात है कि हमने पहले ही 12 मंत्री दे चुके थे, 13 मंत्री हमारे को देने थे, 12 मंत्री हम पहले ही दे चुके थे। लेकिन एक मंत्री हमारे ब्रिज मोहन अग्रवाल जी सांसद उसमें सांसद बने गए, तो उसके बाद भी कोई चीज ऐसी रुकी नहीं है। और उसके बाद भी जो हमारे को जो मंत्री पद देने हैं वो क्षेत्र संतुलन और वर्ग संतुलन को साधते हुए ही सभी चीजें होंगी। और जैसे 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 क्षेत्र संतुलन, जैसे जैसे कौन सा क्षेत्र छूटता दिखाई दे रहा है? देखिए, संभाग हमारे 5 संभाग हैं जी। 5 संभाग में 2 संभाग में एक मंत्री हैं, जैसे रायपुर में एक मंत्री है और एक बस्तर में मंत्री है जी। तो और ऐसा, लेकिन ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि यहीं से एक मंत्री दिया जाए। जी जी दिया जाए। जी जी कहिए चौहान जी। जी मैंने वैसे बोला ना, मतलब उदाहरण देते हुए कुछ बताइए तब तो मजा आता है। उदाहरण भी दीजिए जब बता रहे हैं तब। देखिए, ये राजनीतिक खेल नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राजनीतिक खेल नहीं है जी। जो उपयुक्त होगा, जो सक्षम है, प्रशासनिक प्रशासन में दक्षता रखता होगा और जो अनुभव के साथ एनर्जी भी रखता होगा, और वो सब और टीम है। और टीम में जो चाहे जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, जो छत्तीसगढ़ के मतलब अग्रणी काम करने के लिए और कंट्रोलिंग करने के लिए जो भी चाहेंगे वो निर्णय हमारी हाईकमान लेगी और वो निर्णय जो होगा वो सभी को मान्य होगा। जी ठीक है सर, सभी को मान्य होगा। आता हूँ आपके पास। आशीष जी आप सुन रहे थे, आप भी थोड़ा बताइए कौन सा क्षेत्र छूट रहा है, कौन से नेता छूट रहे हैं, क्या लगता है जब विस्तार होता है मंत्रिमंडल का तब कौन आएगा? बहुत सी बातें हो रही हैं। हालांकि देखिए आप विपक्ष में हैं तो आप ठीक है, आप ये कह सकते हैं एक बिल्कुल पार्टी लाइन की बात, ये भाजपा का अपना अंदरूनी विषय है, भाजपा इस पर निर्णय ले, हम विपक्ष में हैं, ऐसा नेता मिले जो प्रदेश को संभाले। ये 2-4 लाइनें मैं कह देता हूँ, इसके आगे आप कहिएगा ऐसा नेता कौन दिखाई देता है। आशीष जी। सर सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम। और देखिए ऐसा है कि इन सभी बातों पर जो है भारतीय जनता पार्टी को सच में जो है लगता है कि थोड़ा विलंब तो हो ही गया है, साथ ही साथ सर फुटअव्वल भी होने की स्थिति होगी, क्योंकि अजय चंद्राकर जी भी हैं। मेरे को लग नहीं रहा है कि वो संभावितों में आ पाए हैं। राजेश मूणत जी भी नहीं आ पाए हैं, लग रहा है, सुनने में तो यही आ रहा है। और से कोई नया मंत्री हो सकता है, ये चौहान सर क्लियर कर देंगे इसकी बात पे। तो चौहान भैया ही बता पाएंगे कि ये फाइनल है कि नहीं, कि
जो है यादव समाज से कोई मंत्री आ रहा है, ऐसा सुना है मैंने, मेरे समाज के लोगों ने बताया है मुझे। जी। और इन सब पे जो है विधानसभा जो है देखने योग्य होगी, और जी। उपयुक्त लोग बन रहे हैं या नहीं ये नहीं पता, लेकिन राजनीतिक समीकरण जरूर अच्छा बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है अपनी पार्टी के गुटों को सेटल करने के लिए। क्योंकि देखिए, जो मंत्री रामन सिंह जी के समय पे बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे, उनको दरकिनार कर देना। अब देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी की जो उत्तराधिकारी हैं सुनील सोनी जी, उनका भी चांस नहीं बन पाया, उनको भी किनारा कर दिया गया है लग रहा है। ये सारी जो है इनपुट जो है, मैं कह रहा हूँ अनऑफिशियल इनपुट्स हैं, जो रूमर्स उड़ रहे हैं मार्केट में। सच्चाई तो मुझे लगता है चौहान भैया को पूरी पता होगी, भले आज वो बताए ना इस पटल पर। नहीं, आपको भी बहुत खबरें मिल रही हैं आशीष जी, आपको भी खबरें तो खूब मिल रही हैं जी। सर, अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा में कितनी गड़बड़ियां हुई वो देखते रहती, तो हमें भी कम से कम आने वाले मंत्रियों को का संभावित लोगों का नाम तो याद रखना ही होगा। और मुझे लगता है कि क्षेत्र और जाति समीकरण को भारतीय जनता पार्टी इस पे सेटल करने की कोशिश करेगी। क्योंकि देखिए, अभी तक ये अतिरिक्त भार जो है इन मंत्री पद का सीएम साहब या डिप्टी सीएम साहब के पास पड़ रहा था। और निश्चित रूप से अगर मंत्री कोई बनते हैं तो मुझे लगता है कि वर्किंग जो है इससे बेटर होगी, और आने वाले समय पे एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ की जनता उम्मीद करती है। और विपक्ष में रहते हुए हम भी ये उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है जनता के हितों में कार्य करे। ठीक है, ए.के. शर्मा जी, ये तो मैं देख रहा था, पिछली बार भी चर्चा हो रही थी, तो जिस समय मैं हम ये डिबेट कर रहे थे, डिबेट क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो उस समय एक विषय आया था, एक पूर्व मंत्री का एक कथन था, उसी समय निकला था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, जिसका आपने उल्लेख भी किया था, शायद अजय चंद्राकर जी ने कहा था जब वो लौटे थे दिल्ली से। तो मैं ये समझता हूँ, उस समय भी चर्चा हो रही थी कि जब सब कुछ निपट गया, सारे चुनाव निपट गए, सारी चुनौतियाँ ख़त्म हो गई, सरकार की चुनौती वैसे ख़त्म होती नहीं है, लेकिन जो इस प्रकार की चुनावी बातें होती हैं वो सारी समाप्त हो गई। अब आपको काम करना है, काम करने के लिए दक्षता चाहिए, तो वो संख्या भी चाहिए। वो संख्या जो निर्धारित की गई है तो उसका वैज्ञानिक आधार रहा है, ऐसा नहीं कि आपने संख्या कुछ भी तय कर दी कि कितने मंत्री और क्या होने चाहिए। तो अभी जिस तरीके से जो काम होता है, निसंदेह अगर विभाग ज़्यादा होते हैं तो दक्षता में कमी आती है। मतलब आप ये ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ लीजिए, या फिर श्रम विज्ञान पढ़ लीजिए, या फिर जो भी अध्ययन करना हो कर लीजिए, दक्षता का जो सिद्धांत कहता है कमी आती है। तब ऐसे में जब ये पूरा विस्तार हो रहा है, होने वाला है, पहले तो ये बताइएगा कि आपको कौन सी तारीख पता चली है, और दूसरी बात ये क्या लग रहा है कौन से चेहरे हो सकते हैं? देखिए, आम जनता के लिए दो तीन बातें महत्वपूर्ण हैं कि एक तो ये कि भाजपा चौंकाने वाले निर्णय लेती, चाहे मुख्यमंत्री को ले ले। दूसरी चीज ये है कि भाजपा ग्रुप में वायरल हो रहा है लिस्ट वायरल होने के साथ कुछ वेब पोर्टल ने भी इसको जारी किया है, जिसमें 3 मंत्रियों के नाम ही हैं। उसके अतिरिक्त दूसरा जो विधानसभा उपाध्यक्ष विक्रम उसेंडी को बताया जा रहा है, और संसदीय सचिव के नाम है, जो कि एक बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि अभी भाजपा शासित राज्यों में इसकी क्या स्थिति बनेगी वो देखना है। और 15% जो सीमा तय किया गया है मंत्रिमंडल, क्या इसका उल्लंघन नहीं होता संसदीय सचिव से, इसको लेकर देश में एक सवाल की स्थिति है। और दूसरा जो है लाभ, इसमें मेरे ख्याल से शर्मा जी पहले विधायिका से कुछ प्रावधान करना होता है संसदीय सचिव की नियुक्ति से पहले, फिर उसके बाद वो कानून सम्मत होता है। निश्चित रूप से पुराने समय से चला आ रहा है, इसको विवाद की स्थिति ही है, लेकिन इसमें पार्टी भाजपा निर्णय लेगी, केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं होगा, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम भाजपा शासित राज्यों के लिए बात आएगी, संसदीय सचिव बनाना होगा। ये केवल संतोष करने वाली बात होती है, जिस तरह से निगम मंडल के लिए आप कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करते हैं, विधायकों को संतुष्ट करते हैं, क्योंकि मंत्री का काम ये नहीं कर सकते, ये स्पष्ट। इसीलिए 15% की सीमा तय की गई है, उसका निश्चित रूप से उल्लंघन है कि मंत्रियों कि आप संख्या नहीं बढ़ा सकते तो विधायकों को आप संसदीय सचिव बना दें, ये एक बात है। अब जो नाम आ रहे हैं उसमें आप तीनों नाम देखेंगे, तीनों नाम पहले से चल रहे, पहले भी हम लोग चर्चा किए थे, उसमें भी यही नाम थे, है ना। यादव जी तो बोल लीजिए समाज की ओर से चर्चा में आ चुकी है ना। तो वो तो ऐसा तीसरे नंबर पर वो नाम है, वो नाम तीसरे नंबर पर है, लेकिन है
राज्य मंत्री के रूप में बोल रहे हैं उसको, है ना। जी। और 2 कैबिनेट मंत्री के नाम आ रहे हैं उसमें रायपुर से। निश्चित रूप से ये तो है कि जो संतुलन की बात आ रही, बृजमोहन अग्रवाल जाने के बाद रायपुर जिले को तो तवज्जो मिलेगी मिलेगी। अभी एक टंकराम वर्मा बलौदा बाजार से है, कह सकते हैं इस क्षेत्र से, लेकिन यहाँ पे रायपुर शहर से जो 4 विधानसभा है उनमें से निश्चित रूप से, क्योंकि चारों ही विधायक भाजपा के हैं, तो इनमें से ही जो बात आ रही है अनुभवी के आधार पे राजेश मूणत का नाम आ जाता है या पुरंदर मिश्रा का नाम आ रहा है। उनके लगातार उच्च स्तरीय पहुंच को लोग समझ रहे हैं, उसकी कार्य प्रणाली को, आर्थिक क्षेत्र में जो काम है उसको लेकर के लोग बात करते हैं जी। तो ये और जो 10 तारीख की जो बात आ रही है, 8, 9, 10 पूछ रहे हैं, उसमें केवल यही 2 लाइन की बातें आ रही है कि नितिन नवीन जी आ रहे हैं जी। 8 तारीख को, 9 तारीख को भाजपा की एक बैठक की बात आ रही है जी। और इसलिए 10 तारीख को एक कयास लगाया और शर्मा जी, मंत्री जो संगठन मंत्री है ना शिव प्रकाश, वो आज सोमवार की रात को ही पहुंच रहे हैं। चौहान जी बताएंगे, पहुंच रहे हैं वो आज सोमवार को ही पहुंच रहे हैं, कल नितिन नवीन आ रहे हैं जी। इसके साथ ही साथ ये भी चर्चा है कि अमित शाह से भी चर्चा हो गई है, लिस्ट फाइनल हो गया, ये भी चर्चा, चूंकि राजधानी है तो राजनीतिक कयास लगाए जाते हैं। लेकिन भाजपा में मैं फिर से कहूंगा, जो मेरा अनुभव है, भाजपा में कुछ भी स्पष्ट समय सीमा नहीं रहता। आप जिसका नाम ले रहे हैं, यादव जी का जैसे बोल रहे हैं समाज, हो सकता है वो नाम कट जाए, जिसका नाम चलता है वही कट जाता है, ऐसी स्थिति होता है मुख्यमंत्री के लिए। तीनों राज्यों में आप देख ले, आप जिसको बनाना चाहते हैं कम से कम उसका नाम न ले, ये भाजपा के भीतर चलता है जी। चलिए फिर शर्मा जी, हम भी किसी का नाम नहीं लेंगे, आरोप हम पर लग जाएगा। चलिए चलिए ठीक है, लेकिन भाई आपसे तो मैं पूछूंगा चौहान जी, आपसे मैं पूछूंगा, क्योंकि आप देखिए आपके पार्टी के भीतर का विषय आशीष जी बता रहे हैं कि वो चल रहा है नाम, और भी बहुत सारी बता रहे थे बातें। आप जो कह रहे हैं शर्मा जी, थोड़ी सी चर्चा थोड़ी गंभीर इस रूप में कि दक्षता होनी चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए, वो करने का सामर्थ्य होना चाहिए। आप भी देख रहे हैं, ये मैं हालांकि ये प्रश्न तो मैं शर्मा जी से करूंगा कि मंत्रिमंडल में आप ये देख रहे हैं कि वरिष्ठ मंत्रियों की संख्या कितनी है। एक खुद मुख्यमंत्री हैं, दूसरे रामविचार नेताम हैं, तीसरे केदार कश्यप हैं, और फिर माना जा सकता है दयालदास बघेल अनुभवी। लेकिन जिस रूप में रामविचार नेताम, केदार कश्यप का अनुभव है, बाकी मंत्रिमंडल में जो भी सदस्य हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता, ये कोई पैमाना नहीं होता कि जो अनुभवी है वही कुशल होगा, सक्षम होगा, ये कोई आधार नहीं है, क्योंकि पहली बार ये भी मंत्री बने थे, ऐसा नहीं है, उसके बाद ये वरिष्ठ हुए। तो ऐसे में लगता है क्या कि वो जो वरिष्ठ और कनिष्ठ, मतलब सीनियर जूनियर का एक कॉम्बिनेशन अभी देखने को मिलेगा? एक ये भी तो संभव है कि हरियाणा मॉडल अगर ले आए तो आपकी संख्या 14 भी हो सकती है। हरियाणा में जैसा हुआ, हरियाणा मॉडल, वहाँ 14 थी, 14 है मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट की संख्या। चौहान जी। जी जी संजय जी जी, किसी भी परिवार को, किसी भी समाज को, किसी भी पार्टी को, किसी भी मंत्रालय को चलाने के लिए 2 ई की जरूरत है। बिल्कुल, ई फॉर एक्सपीरियंस और ई फॉर एनर्जी। ये दोनों चीजें चाहिए। अगर किसी परिवार में नहीं है और या किसी मंत्रिमंडल में नहीं है तो जी, वो मंत्रिमंडल भी गड़, क्योंकि एक्सपीरियंस भी चाहिए और एनर्जी भी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए और प्लानिंग भी चाहिए। और हमारे को एक आदर्श, जो हम कल्पना लेके चल रहे हैं, आदर्श स्टेट बनाने की छत्तीसगढ़ को, तो उसको सोच विचार करके हम ये करेंगे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के ये मंत्रिमंडल का विस्तार पहले भी किया है, और मैं ये बोल रहा हूं कि इवन संसदीय सचिव का या फिर जो अभी मंत्री बचे हैं वो भी सोच समझ के करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति नहीं करती, प्रभाव की राजनीति करती है। और वो प्रभाव जो छत्तीसगढ़ के सिर में चढ़ के बोले, सब छत्तीसगढ़ में कि एक उपलब्धि के नाम से जाना जाए, पर छत्तीसगढ़ में एक विकास की धारा प्रवाह करे। हमारे जितने भी मंत्री वो अपनी जगह में बहुत ज्यादा अपना अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे को 2 मंत्री और बढ़ाने, 3 मंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो भी होगा वो दबाव में नहीं होगा, प्रभाव में होगा। और वो पार्टी को बाद में और छत्तीसगढ़ को पहले देख के ही होगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो छत्तीसगढ़ के पक्ष में पहले लिया जाएगा,
बाद में पार्टी के पक्ष में और बाद में किसी नेता के पक्ष में। तो ये इसका पैमाना है कि छत्तीसगढ़ के लिए जो उचित होगा जी वही अभी आएगा, और वो छत्तीसगढ़िया होगा, और वो भारतीय जनता पार्टी की टीम का ही होगा। अच्छा जी, आपने और जोड़ दिया, वो छत्तीसगढ़िया होगा और जी नहीं जी मतलब जी कोई मतलब अभी जैसे कोई कम्युनिटी की नाम ना जी 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 कोई वर्ग का नाम ना लो, लेकिन पहले तो वो छत्तीसगढ़िया है ना संजय जी। जी बिल्कुल पहले तो वो जी छत्तीसगढ़ बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो छत्तीसगढ़ का जो बना चाहेगा, जो विकास की ओर लेके जाएगा, वो भी छत्तीसगढ़िया। निसंदेह निसंदेह। आशीष जी कौन है ऐसा? ये देखिए ऐसा कौन है ये तो मैं अभी इस पटल पर कहना नहीं चाहूंगा। मुझे लगता है कि अरे आप चौहान कह भैया नहीं दीजिए, कह आप रहे। विपक्ष में आप कह दीजिए। मैं तो ये आपके सोच रहा कहने से हूँ, जुड़ता कटता है तो आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा। नहीं हमें देखिए रूमर्स पे तो सबसे पहले जो है नाम चल रहा है कि अमर अग्रवाल जी को बनाया जाएगा, और कृष्णा जी का नाम है और यादव जी का नाम है कि इन तीनों लोगों के चांसेस हैं। ये सभी लोगों को पता है जो अपडेटेड है थोड़ा भी इन गतिविधियों से। दूसरे कितना प्रभाव रहेगा, अभी कितना मंत्री और मुख्यमंत्रियों का प्रभाव है और कितना उनके ऊपर केंद्र के नेता और आईएएस का दबाव है, ये तो चौहान भैया को पता होगा कि कितना कैसा हो रहा है। और अगर ऐसा ही मंत्री आए जिसके ऊपर दबाव ना हो और प्रभाव उसका छत्तीसगढ़ की जनता को मिले तो अच्छी बात होगी। ठीक है ठीक है। शर्मा जी एक बात बताइएगा, ये जो मैंने कहा कि ये सीनियर जूनियर वाली जो मैंने बात कही, जो नेता हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाना है। दूसरा मतलब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्व मंत्रियों की, या कहूँ कि वो मंत्री जो कि लंबे समय तक मंत्री रहे हैं, जिनके काम को अभी भी याद किया जाता है, बहुत से ऐसे लोग रहे हैं। तो उसमें मैं देखता हूँ कि निसंदेह जो भी नाम निकल कर सामने आते हैं, अमर अग्रवाल हैं, अजय चंद्राकर हैं, राजेश मूणत हैं, ये तो पहले मतलब क्रम में, वरीयता क्रम में ये नाम आ जाते हैं, ये 3 नाम। उसके बाद जैसा गजेंद्र यादव जी हैं। अच्छा आशीष जी, बात हुई क्या गजेंद्र यादव जी से? आप कह रहे थे समाज के हैं कुछ। मैं उनके संपर्क में नहीं हूँ, मेरी उनसे जान पहचान भी नहीं है। वो दुर्ग के विधायक है, मैं भिलाई में रहता हूँ। अच्छा। मैंने सुना है कि वो जनप्रतिनिधि है जिन्हें प्रमोशन भारतीय जनता पार्टी देना चाह रही है। हाँ। दुर्ग के चौहान भैया और आदरणीय सभी लोगों के, बीजेपी के नेताओं के सहयोग से। अच्छा जी, तो वही मैं कह रहा था शर्मा जी कि ये जो एक समीकरण बनता है, जो सवाल मैंने किया चौहान जी से, तो इन नेताओं को, क्योंकि ये जो भी मंत्रिमंडल बना हुआ है मैं बताया उसमें कैसा है, तो क्या लगता है अभी भी कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी प्रयोग की स्थिति में है कि प्रयोग कर ले, फिर नए चेहरे ले आए, या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं, वरिष्ठ जनों की आवश्यकता है? क्योंकि हमने 1 साल में देखा, विधानसभा के भीतर भी देखा, विधानसभा के बाहर भी देखा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो दिखाई देती हैं पत्रकार के रूप में। जी, इसको सेकंड लाइन लीडरशिप कहा जा सकता है, जैसे राजनीतिक भाषा में बोलते बिल्कुल। हैं। सेकंड लाइन लीडरशिप भाजपा तैयार कर रही, सभी राज्यों में आप देख सकते हैं। सीनियरों के स्थान पे सीनियरों को एक मार्गदर्शक मंडल की भी बात चलती भाजपा में, वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है। तो ऐसे में तो इनको टिकट जिनको वरिष्ठ लोगों को दिया है उनका अनुभव का लाभ लेंगे कि नहीं, या मार्गदर्शक मंडल में है तो क्या इस प्रकार से कोई किचन कैबिनेट है जिसमें इन वरिष्ठ नेताओं की सलाह ली जाती है, वरिष्ठ विधायकों की सलाह ली जाती है। अमर अग्रवाल निश्चित रूप से पूरे कार्यकाल में वित्त विभाग, आबकारी, सभी प्रकार से उनके एक अनुभव रहा है। चाहे घोषणा पत्र समिति में आप देख लें, चाहे नगरीय निकाय का अभी जो घोषणा पत्र बना उसमें देख लीजिए, अमर अग्रवाल की एक भाजपा महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवार से भी लखीराम अग्रवाल जी एक आधार स्तंभ कह सकते हैं छत्तीसगढ़ भाजपा में, उस दृष्टि से जो नाम चल रहा है। दूसरा नाम इसमें यादव जी का आ रहा है, जातिगत समीकरण की बात आ रही है, और राजनीतिक रूप से जो बात अभी एक आई है कि इनको संतुलन करने की, जो नेताओं का बाद में चले गए, अभी निगम मंडल में देख लीजिए, नेताओं को संतुलित करने का भी प्रयास दिखाई दे रहा है। जिस तरह से सरोज पांडे के भाई को इसमें शामिल किया गया है, वो भी एक राजनीतिक मतलब नेताओं के बीच में एक संतुलन वाली बात कही जा सकती है। योग्यता सब में होती है, लेकिन राजनीतिक रूप से, क्षेत्रीय रूप से, जातिगत समीकरण, इन सबको ध्यान में रख के भाजपा पूरा एक सुनियोजित ढंग से काम कर रही है इसमें।
कहा जा सकता है। दूसरी ओर ये है कि रायपुर से लेने की बात इसलिए आ रही है, चाहे पुरंदर मिश्रा और राजेश मोड़क दो नाम आया, अमर और यादव जी का जो नाम आज चल रहा है, तो ये स्थिति में आप देखिए कि संसदीय सचिव बनाएंगे नहीं, एक बड़ा सवाल है संवैधानिक रूप से, इसको कितना सुप्रीम कोर्ट तक के तमाम प्रकार की बातें आई है जी। और जो तीसरा है विधानसभा उपाध्यक्ष, निश्चित रूप से विक्रम उसेंडी का नाम जो चल रहा है, तो विक्रम उसेंडी पूर्व मंत्री हैं, अनुभवी हैं, बस्तर क्षेत्र से हैं, तो उस दृष्टि से भी हो सकता है। पहले देखोगे संत राम को बनाए थे कांग्रेस ने, तो ये संतुलन वाली बात है कुल मिलाकर के। अब नए पद जो तैयार कर रही, क्योंकि संसदीय सचिव तो नए लोग आएंगे, सीनियर लोग तो इसमें बनेंगे नहीं। आपने बहुत सारे वरिष्ठ विधायकों को टिकट दी थी और जो तो उनकी क्या भूमिका सरकार में रहेगी ये भाजपा को भी तय करना चाहिए। केवल उनको इसी के चलते हुए विधानसभा में आपको दिखाई दे रहा है अनुभवी विधायक सवाल कर रहे हैं, युवा विधायकों को जो आपने मंत्री बनाए वो भी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। विजय शर्मा को गृह मंत्री के रूप में देख लीजिए, हर तरह से उनके बयानों को देख लीजिए, अभी साहू जी को देख लीजिए, प्रदेशाध्यक्ष रहे, उनके अनुभव लगातार बयान, एक प्रवक्ता के रूप में, भाजपा प्रवक्ता के रूप में उनके बयान आ रहे हैं। तो ये भाजपा जो प्रयास कर रही है, मुझे लगता है कि ये बेहतर है नई पीढ़ी के, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा ये अनुभवी विधायकों के मंत्री नहीं होने का कितना नुकसान भाजपा को होगा या लाभ हो सकता था, इस पर निश्चित रूप से वरिष्ठ नेता भाजपा के इस पर विचार करेंगे और अंतिम समय मुझे लगता है कि इन वरिष्ठ विधायकों को भी अवसर मिल सकता है। जी निश्चित रूप से वरिष्ठ विधायकों, जैसा आप जो नाम ले रहे हैं, नाम तो जो चल रहे हैं और उसके ठोस कारण भी, मतलब मैंने कहा था शुरू में ही कि उसके कुछ ठोस कारण ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि भाई यहाँ से मंत्री क्यों लिया जाना है और यहाँ से मंत्री कैसा हो सकता है। जितने भी आप काम नाम ले रहे हैं, अमर अग्रवाल का नाम ले रहे हैं, आप गजेंद्र यादव का नाम ले रहे हैं, अजय चंद्राकर, जो हम मतलब ये सारे जो नाम आ रहे हैं, ये सारे जो नाम हैं अभी डोमेन में जिनकी चर्चा हो रही है, यहाँ तक कि वो तो तिथि भी आ रही है, लेकिन ये जो सारे नाम आ रहे हैं तो इनके पीछे एक लॉजिक बताया जा रहा है कि क्यों हो रहा है। लेकिन चलिए अभी तो शुरुआती ये सब बातचीत हो रही है। अच्छा चौहान जी, राजभवन में जानकारी दे दी गई है तिथि की? जी 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 दे दी गई, बिल्कुल दे दी गई है। और हमारे को जब हमने 12 मंत्रियों की शपथ दिलाई थी, कब की तिथि दी गई है? कब की तिथि दी गई है? नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ वो आप बता रहे हैं मुझे, लेकिन अगर तारीख तय कर दी गई है तो तारीख पहले भी तय कर दी गई थी कि नहीं, मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा था आपसे मैं कि दे दी गई है क्या बोलना भूल गया था मैं। जी मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और जानकारी सबसे पहले तो संजय जी आप लोग को होती है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव में नहीं, प्रभाव में काम करेगी, छत्तीसगढ़ के लिए काम करेगी। ये ऐसा नहीं है कि हम लड़ने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए, ऐसा नहीं है कि 2.5 साल का हम लोग ने बंटवारा किया हुआ, ऐसा नहीं है कि 4.5 साल में हमने जो पीसीसी अध्यक्ष उनको बेचारों को मतलब साइड करने के लिए एक मंत्रिमंडल दे दिया गया। ऐसा नहीं होगा कि एक मंत्री ने जो इस्तीफा दे दिया है उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा कि हम एक दूसरे के कुर्ते फाड़े जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा कि हम एक दूसरे का माइक छीने जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा कि हम हेलीकॉप्टर की लड़ाई करे जा रहे हैं। लेकिन ये जो भी होगा छत्तीसगढ़ के हक में होगा। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनात्मक पार्टी है और वो इसके हिसाब से ही काम करेगी, और ये मैं आपको पक्का निश्चित तौर पे आपके प्रतिष्ठित चैनल पे बोल सकता हूँ। आशीष जी दे लीजिए जवाब। सुना कि नहीं आपने जो कहा चौहान जी ने? जी मैं तो बाइंड अप करने जा रहा था, लेकिन वो जो बातें आ गई, इतनी अच्छी पैरोडी सुनाई चौहान जी ने, बिल्कुल देखिए साधते हुए सुनाया है पूरा, हर लाइन जोड़ी है। जी अभी जरूरत ये बात तो अपना लोगों की अवहेलना की जाएगी, उनको ये कैसे संभालेंगे, ये सोचने वाली बात है। विधानसभा में अभी जो है अजय चंद्राकर जी के जवाब मंत्रियों द्वारा दिए नहीं जा पाते हैं। ऐसा लगता है कि विपक्ष को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं जब तक अजय चंद्राकर जी है, तो कैसे लगेगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल। तो एक्सपीरियंस है और जो कैपेबल है उन लोगों को अगर नहीं लाया गया तो जो फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ और बाकी जगह देखने मिलता है,
बढ़ोतरी तो छत्तीसगढ़ का नुकसान है, छत्तीसगढ़ के हर नागरिक का नुकसान है। जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विपक्ष होते हुए हमारा यही निवेदन और यही सजेशन है कि निश्चित रूप से वो चाहे जिनको मंत्री बनाना चाहे बनाए, जी लेकिन एक काबिल व्यक्ति को नागरिकों के सामने लाए, छत्तीसगढ़ के लोगों के सामने लाए, जो छत्तीसगढ़ की भावनाओं के अनुसार काम। शर्मा जी, एक जाते जाते एक बात बताइए, ये जो चर्चा कुछ सुनने को मिल रही है कि जो मंत्रिमंडल है उसके रिशफल की भी कुछ बात चल रही है, मंत्री हटाए भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी चल रहा है? जिस तरह से कोरबा के से उद्योग मंत्री को नोटिस जारी हुआ, उसका क्या रिजल्ट निकलता है यह भी सामने आया नहीं है। सभापति अपनी पसंद के बनाने को लेकर जो बातें आ रही वहां पे तमाम प्रकार की बातें, तो उसका क्या रिजल्ट आता है ये है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये पूरी चर्चा के साथ ये भी लोगों के बीच जाना चाहिए कि जिन विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं उनमें किसी को अभी फोन नहीं गया है कि आप मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले। जनरली ये 24 घंटे के भीतर या शाम को सूचना दी जाती है, सुबह शपथ ग्रहण होता है, ये स्थिति है। अभी विधायकों से जो चर्चा हुई है उसमें ये बात है कि उनको अभी सूचना नहीं है। दूसरी चीज ये जो कयास लगा रहे हैं वरिष्ठ नेताओं के आगमन को लेकर लगातार बातें और तमाम प्रकार के जो चर्चा भाजपा नेताओं के बीच हो रही उसको लेकर के बात है। अभी तक के जानकारी में राजभवन को भी इसकी सूची नहीं गई है कि किनको मंत्री बनाया जाना है, ये जनता के बीच में स्पष्ट जाना चाहिए। चर्चा कयास केवल ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक उत्सुकता है भाजपा के नेताओं में, आम लोगों में। उसको लेकर के ये है कि 10 तारीख को जो डेट आ रहा है ये तमाम प्रकार के कयास के बात है। तो देखना है कि 10 तारीख को क्या मंत्रिमंडल विस्तार होता है, संसदीय सचिव भी बनाए जाते हैं क्या, ये एक बड़ा सवाल है। विधानसभा उपाध्यक्ष का पद भी है, निगम मंडल के बहुत सारे और भी वेटिंग में है, तो उनकी क्या स्थिति बनती है। जी ठीक है, तो ठीक है, मैं इस चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ। लेकिन देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ जो इंडिकेशंस होते हैं ना, कुछ गाइड मिनरल होते हैं ना, लगता है कि वो मिनरल्स यहाँ पर हैं, इसका मतलब नीचे वो वही होगा, क्योंकि उसका साथी बता देता है कि भाई नीचे कौन है। तो वैसा कुछ कुछ जो हुआ है अभी, तो उससे यही लगता है जैसा मोदी जी आए, मोदी जी के जाने के तुरंत बाद निगम मंडलों में नियुक्तियाँ होती हैं। मतलब ये जो क्रम है शुरू हो जाता है, निगम मंडलों में नियुक्तियाँ होने लग जाती हैं, उसके बाद और भी कुछ फैसले होते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये भी हो जाएगा। हालांकि जैसा शर्मा जी ने कहा, सही बात है कि तारीखों की बात भी सामने आ रही है, तो उसके पीछे भी बहुत से तर्क है, मत कहिए, तर्क जोड़े जा रहे हैं, मतलब उठा के जोड़े जा रहे हैं कि भाई ये तो हो सकता है, ये भी हो जाए। तो चलिए, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। के एस चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीष यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ साथ के शर्मा जी आप भी जुड़े हमारे साथ चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो जो पूरी बात हो रही है कि मंत्रिमंडल के विस्तार, उसका स्वरूप, जो हो रही चर्चाएं, जो आ रही बातें, क्या कुछ होगा, लेकिन ये तो तय माना जा रहा है कि जिस तरीके से निगम मंडलों के अब दरवाजे खोल दिए गए हैं, इसका मतलब कि तमाम जितनी चुनावी कवायदें थीं, जितनी कसरत थी चुनावी, जो भी चुनौतियां उस वक्त थी, उससे निपटने के बाद और एक बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस लक्ष्य की ओर भी चलना शुरू कर दिया है। क्योंकि प्रदेश में अब सरकार के द्वारा मोदी की भी वो सारी गारंटियाँ पूरी की जानी है आने वाले दिनों में, तय सीमा के भीतर। इसके लिए आवश्यकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो और मंत्रिमंडल पूरी क्षमता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ और भी ज़्यादा बेहतर काम कर सके। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।